4 साल बाद हमें जानकारी हुई कि ये तो पहले से ही शादीशुदा था। ये 4 साल के बाद पता चला? 4 साल के बाद पता चला। मांगने लगे और पैसे की मांग बढ़ गई और 15 लाख रुपए और मांगने लगे। हमने शादी में 22 लाख रुपए लगाए। बीवी है, यहाँ पहली बीवी है वर्णा चौधरी। इसके 2 बच्चे हैं, जीनियस पब्लिक स्कूल में इसके बच्चे पढ़ते हैं। मांग बढ़ गई, मारपीट करी, मारपीट पूरा परिवार करने लगा मेरी बेटी के साथ। और एक दिन 6, 10, 18 को गांव के बाहर छोड़ के भाग गए। अनुपम शर्मा ने 2 पत्नी जीवित हैं और बिना किसी तलाक के दूसरी शादी कर ली है। हमारा परिवार और हमारी बेटी बर्बाद हो चुकी है और हम बर्बाद हो चुके हैं। हम चाहते हैं दोनों को बर्खास्त किया जाए। एक पिता अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता है और फिर उसके बाद में उसके लिए एक वर ढूंढता है। वर इसलिए ढूंढा जाता है कि वो ताउम्र उसकी रखवाली करेगा, देखभाल करेगा, उसकी केयर करेगा, उसे अपने साथ रखेगा और प्यार से रखेगा। क्योंकि जो एक पिता है वो अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार जो करता है और अपनी हैसियत से भी बढ़कर उसे दान दहेज देता है। मगर जिस वर को उसने ढूंढा वही वर अगर उसे हमेशा के लिए घर बिठाने की बात कर दे या फिर धोखे से उसके साथ वो शादी करे, पहले से शादीशुदा हो और वो पता न चलने दे परिवार वालों को वो पहले से शादीशुदा है, और फिर बाद में पता लगे कि वो पहले से शादीशुदा था और उसने धोखे से शादी की है, तो वाकई ये बेहद गलत और निंदनीय होगा। एक पिता, लाचार पिता मैं कहूंगा, क्योंकि इनकी जो बेटी है वो आज अपने घर पर रखी हुई है, घर पर बैठी हुई है। लगातार सरकार के चक्कर काट रहे हैं, पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, उनको इंसाफ मिल जाए, मगर अभी तक उनको कोई इंसाफ मिल नहीं पाया। क्या कुछ पूरा मामला है, थोड़ा इन्हीं से जानने की मैं कोशिश करूंगा। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरलीधर शर्मा है। कहाँ से हैं आप? ग्राम जैनपुर, थाना कोतवाल देहात, बुलंदशहर के रहने वाले हैं। बिटिया की शादी कब की? बिटिया की शादी 23 जून 18 में की थी। किसके साथ? कहाँ बताइए। SC 72 अनुपम शर्मा, PIS नंबर 27170013, जो दिल्ली पुलिस में उपायुक्त पुलिस संचार इकाई FC 50 शालीमार बाग दिल्ली 11/0/3/88 में कार्यरत है। इससे हमने शादी की थी। शादी के बाद से ही ये पैसे मांगने लगे और पैसे की मांग बढ़ गई और 15 लाख रुपए और मांगने लगे। हमने शादी में 22 लाख रुपए लगाए, 8 लाख का चेक भी दिया और नगद भी दिया। बीच बीच में ये आता रहा और लेता रहा। अब इसमें जब मांग बढ़ गई, मारपीट करी, मारपीट पूरा परिवार करने लगा मेरी बेटी के साथ। और एक दिन 6, 10, 18 को गांव के बाहर छोड़ के भाग गए। तभी हम बेटी घर आई तो हम समाज के द्वारा इनके घर गए, उस्तरा गांव में, जो गुलाबटी थाने में लगता है, और वहां भी किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तब हमने मुकदमा कायम कराया। अच्छा, पहले यानी समाज के लोगों को आपने बिठाया और बिठाया इसलिए था कि सामाजिक जो लोग होते हैं, जो पंचायत होती है इसलिए होती है कि भाई घर बसा रहे बेटी का। आपने नहीं सोचा कि इस तरह से कोई केस वगैरह करने का ऐसा कुछ नहीं सोचा था। फिर इसने सेक्शन 9 का हम पे मुकदमा डाल दिया। किसने? SC 72, नाम बताइए। अनुपम शर्मा जो आपके दामाद हैं। हाँ। वो सेक्शन 9 का मुकदमा डाल दिया उसने। और यानी पहल जो की थी उन्होंने की, आपने नहीं पहल? हमने नहीं पहल की। अच्छा। फिर जब हमने उसका जवाब दिया और फिर जब मुकदमे में ये था कि घर से जेवरात या पैसे या ऐसी चीजें ऐसी चीज लिखाते हैं लोग, बेटे वाले इस तरह से। लेकिन फ्रॉड, झूठ जानबूझ के बनाते हैं, लिखाते हैं इस तरह से ये। और फिर हमने मुकदमा कायम कराया जब समाज में नई बात बनी। दहेज का ये कब आपको मालूम हुआ था? दहेज का मुकदमा कायम कराने के बाद 4 साल बाद हमें जानकारी हुई कि ये तो पहले से ही शादीशुदा था। ये 4 साल के बाद पता चला? 4 साल के बाद पता चला हमें। अच्छा। और उस्तरा गांव की ही वर्णा चौधरी रहने वाली है और ये अनुपम शर्मा भी उस्तरा गांव गुलाबटी के रहने वाले हैं। अच्छा। वो लड़की लखीमपुर खीरी में नौकरी करती है, बेसिक शिक्षा प्राइमरी में। वहां से इसका सेवा प्रमाण पत्र लेकर लगाकर दिल्ली पुलिस का, अनुपम शर्मा का, और ट्रांसफर बुलंदशहर UP में ले लिया है। और वहां से ट्रांसफर बुलंदशहर ले लिया। तब हमने BSA साहब को शिकायत करी है तो BSA साहब ने निलंबित कर दी है। और 2022 से हम दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। और अधिकारी वहां पास गए थे दिल्ली में दिल्ली पुलिस के उपायुक्त पुलिस FC 50 शालीमार बाग दिल्ली में गए थे। वहां अधिकारी मिले और उनसे मिले, कई बार मिले उनसे, लेकिन बार बार हमें 2022 से बुला रहे हैं और कभी बयान के बहाने, कभी किसी के बहाने, और हमें प्रताड़ित और मानसिक उत्पीड़न दे रहे हैं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और कोई बात तो नहीं है इसके अलावा? यह बात जो आप बता रहे हैं, हो सकता है कि कोई बात इसमें मिलावट आपकी तरफ से हो रही हो? नहीं, कुछ नहीं। हम पे इसके सबूत हैं। सबूत है? शादी होने के सबूत हैं और अपनी के हैं, उसके नहीं है। 2017 से हम पे कागज है।
आपकी बेटी की शादी के तो सबूत है ही। हम पे हैं। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, हाँ। जिस सिपाही के आप ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो पहले से शादीशुदा था, हाँ, वो भी सबूत है क्या? वो सबूत हैं हमारे पास। क्योंकि 2017 से एक बेनामे में, आधार कार्ड में और बैंक में खाते में और वर्णा की सर्विस बुक में, सभी दस्तावेजों में और बिजली के बिल में अनुपम शर्मा पति नाम है। अच्छा। और इसकी सर्विस में और दो बच्चे हैं, उनके स्कूल में भी नाम है और जन्म प्रमाण पत्र संलग्न है। वो भी हमने दे रखे हैं सभी अधिकारियों, सब चीजें हमारे पास हैं। और दिल्ली पुलिस हमारा बिल्कुल साथ नहीं दे रही है और हमें डरा रही है, हमें बहका रही है। और उनका फाइल बंद कर दी हमने। अभी हम 22-12 में गए थे और 6-10-25 में गए थे, अधिकारियों से मिले, उन्होंने ये कह दिया कि फाइल बंद कर दी, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हमारी फाइल खुलवाई जाए और उनमें उसे सजा दी जाए। हमारी बेटी का जीवन खत्म कर दिया उसने और उसे बर्खास्त किया जाए। जबकि एक मोहित दरोगा जी ने 2 शादी कर रखी हैं। ये जो अनुपम शर्मा की 2 पत्नी है, एक वर्णा चौधरी, एक राधिका शर्मा, ये दोनों जीवित हैं और हिंदुओं में ऐसा होता नहीं है। और दोनों के प्रमाण संलग्न है, दिल्ली पुलिस को हमने दे रखे हैं, कम से कम 20 बार सभी को दे रखे हैं, सीपी को भी दिए हैं। कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं हम 2022 से चक्कर काट रहे हैं। क्या कह देते हैं? नु कह देते कर रहे हैं, कभी बयान को बुला लेते हैं, कभी कुछ को बुला लेते हैं, कभी कुछ को बुला लेते हैं। भाई स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, छतारी बुलंदशहर में, मुकदमा तो दर्ज उस पे हुआ था, आप बता रहे थे। हाँ, मुकदमा दर्ज हुआ है। हाँ। अनुपम पर हुआ मुकदमा दर्ज। हाँ, तो अनुपम की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, उस पर वो जेल भी गया है। उन अधिकारियों ने जेल जाने पर निलंबित भी किया है। लेकिन अब उन्होंने एक सेंसोर की सजा दे दी है, जो वैसे ही निंदा टाइप होती है, जबकि वो बर्खास्त होना चाहिए इतने दिन में। एक ऐसा ही मोहित मलिक है, वो सोनिया एक लड़की है, उसने 18/3/25 में मुकदमा कायम हुआ और 27/8/25 में वो बर्खास्त कर दिए दरोगा जी। वो 2 पत्नी, एक पंजाबन से शादी कर ली उसने, दिल्ली में मुकदमा कायम हुआ और दिल्ली में हमें ये कह के भैंका देते हैं कि आप चाहते हैं कि बर्खास्त किया जाए? बर्खास्त किया जाए। जब वो दिल्ली पुलिस का दरोगा बर्खास्त हुआ है, भाई जब वो हमसे कह देते हैं कि कोर्ट का आएगा, साक्ष्य आपने वो सब जो आप बता रहे हैं वो जमा कर दिया? सब जमा कर दिया हमने, कोई कागज सारे जमा कर दिया। और फिर भी चाहते तो फिर भी जमा कर ये दर्द जो बयां हो रहा है, ये अंदर से जो बातें बाहर निकल कर आ रही हैं, वो इसलिए आ रही हैं कि बेटी का जो जीवन है वो दुखी हो चुका है, बर्बाद कर दिया है। आज बेटी घर पर बैठी हुई है और लगभग इस बात को 7 साल होने जा रहे हैं। 7 साल हो लिए? हाँ जी, 7 साल हो गए। अगर हम घर बैठे हुए? हाँ जी, घर बैठे हुए 7 साल हो गए। लगभग कितने समय तक रही थी बेटी ससुराल में? ससुराल में करीब ऐसी रही, लगभग 5 महीने के लगभग। 5 महीनों में बेटी ने आपको तो जरूर बता दिया होगा कि उसके साथ क्या क्या वहां पे हुआ। हाँ, तो वो मारपीट, छीना झपटा, परिवार भी मारपीट करता था और पैसे मांगते थे। और जो उसे हमारे घर से भी ले गए 2 बार और तब भी मारपीट करते थे और हम पे वो मारपीट नहीं संभाल पाए और वो हमारे घर के बाहर, गांव के बाहर छोड़ के भाग गए। तब हमने बाहर छोड़ कर गांव के बाहर छोड़ के भाग गए। तब हमने फिर मुकदमा कायम कराया। पहले उनके गांव गए समाज के तौर पर, फिर मुकदमा कायम कराया और फिर 5 साल बाद, ये 4 साल बाद हमें। तो आपने कहा था कि उन्होंने पहले पहल की थी, उन्होंने मुकदमा कराया था। हाँ, वो पहले की थी, सही है वो बात, वो सही है, उन्होंने कराया था पहले। जब हम समाज के द्वारा नहीं बात हुए तब हमने मुकदमा कायम। 5 महीनों में जब बेटी वहां रही, कोई सुख इस तरह से नहीं मिला जैसे ससुराल में जाती है वहां प्यार मिलता ससुराल वालों का या पति का जो है प्यार मिलता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ जी, सिवा मारपीटी के, झगड़े के और कुछ पैसे मांगने के कोई सवाल नहीं हुआ। वर्णा चौधरी इसमें पहली पत्नी है, जो हमें 4-5 साल बाद पता चला है। इसके 2 बच्चे हैं, आविष्कार, रुद्र प्रताप। ये जीनियस पब्लिक स्कूल में पढ़ाती है और पहासौ चौगानपुर गांव में नौकरी, बुलंदशहर में ही है ये, यहाँ नौकरी कर रही है। और अनुपम का सेवा प्रमाण पत्र लगवा के यहाँ ट्रांसफर लिया है, जो गलत तरीके से। और अनुपम शर्मा ने 2 पत्नी जीवित हैं और बिना किसी तलाक के दूसरी शादी कर ली है। और ये नाम और जन्म तिथि बदल रही है बिना किसी अधिकारी के, जिससे मुकदमा में फायदा मिल सके। और बीएसए साहब और दिल्ली पुलिस अनुपम शर्मा को और बीएसए साहब इस वर्णा चौधरी को बर्खास्त करने की कार्रवाई करने की कृपा करें। चलिए, ये बाप का दर्द बोल रहा है, अंदर से निकल के सारी बातें आ रही हैं, क्योंकि बेटी के साथ वाकई गलत हुआ है। जिस तरह से ये बता रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है तो वाकई गलत हुआ है। विभागीय कार्रवाई इन लोगों पर जरूर होनी चाहिए। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि दूसरे पक्ष की बात हमने नहीं सुनी, अगर दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहे तो वो आके अपनी बात रख सकता है।